अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल नूरानी में आपका खुश आमदीद करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नमाज आसर का तरीक़ा क्या है, नमाज आसर में कितनी रकात हैं, कैसे पढ़ी जाती है, नमाज आसर में क्या क्या पढ़ी जाती है, वही तरीक़ा हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो नमाज आसर की टोटल 8 रकात होती हैं। तो सबसे पहले आप नमाज असर की 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा पढ़ेंगे, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सुन्नत के बारे में बात करते हैं। नमाज असर की जो फ़र्ज़ है वो बहुत ही आसान है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप ये वीडियो के ज़रिए आप पूरी नमाज सीख सकते हैं। बस आपको गौर व फ़िक्र से सुनना होगा। तो सबसे पहले कोई सा भी नमाज हो तो आपको नियत करना होता है। नियत सच्चे दिल के इरादे को ही नियत बोला जाता है। ज़बान से कह लेना भी बेहतर होता है। तो हम चलिए ज़बान से किस तरीके से कहते हैं वो तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले आप नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर की फ़र्ज़ नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की, अल्लाहु अकबर। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। इस तरीके से नियत बांध लेंगे। बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है। सना कुछ इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता आमीन बोलना है। उसके बाद कोई सूरत मिलाना। कुरान शरीफ में बहुत से 114 सूरतें हैं, उसमें से कोई भी जो आपको याद हो वो सूरह आप पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं हम छोटा सूरह यहाँ पर मिला कर देखते हैं, क्योंकि बड़ा सूरह मिलाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू में आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद अगर रब्बना वलकल हम्द भी कहें ये बेहतर होता है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में ये तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठेंगे, फिर सजदे में जाएंगे। 2 बार आपको सजदा करना है। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर कोई आपको एक सूरत मिलानी है। चलिए हम फिर यहाँ पर भी एक सूरत मिला लेते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। ये ध्यान दीजिएगा, जो आपने पिछले बार में सूरह पढ़ा था दूसरी रकात में, उसके बाद ही वाला सूरह पढ़ना है। उससे पहले वाले सूरह पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद वही सेम प्रोसेस फॉलो करने हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे और एक बार रब्बना वलकल हम्द भी कहें। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहेंगे, 2 बार सजदा करना है। उसके बाद तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद में आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात कुछ इस तरीके से है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्य व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला, यहाँ पे उंगली उठाना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
इसके बाद आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। तीसरे रकात के लिए जब खड़े हो जाएं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद कोई सूरत आपको नहीं मिलानी है। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में आपको सुभान रब्बिल आज़ीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। जब सीधे खड़े हो जाएं तो एक बार रब्बना व लकल हम्द भी कहें। उसके बाद रुकू सजदा करेंगे। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर तीसरी रकात के लिए फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई सूरत नहीं मिलानी है। उसके बाद आप फिर रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बिल आज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद जब सीधे खड़े हो जाएं तो एक बार रब्बना व लकल हम्द भी कहें। उसके बाद 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद फिर आप कायदा आखिरा में बैठ जाएं। कायदा आखिरा में अत्तहियात पढ़ना है। सबसे पहले तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी कुछ इस तरीके से है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत आसानी से पढ़ना, मैं आपको जल्दबाजी में पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ना है। अगर आपको दुआए मासूरा नहीं याद है तो आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद सलाम फेर देना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, दाएं जानिब और बाएं जानिब। उसके बाद आप नमाज के बाद ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। आप हाथ उठा सकते हैं दुआ के लिए। उसके पहले आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिन्कस्सलाम व इलैका अर्जिउस्सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। फ़र्ज़ पढ़ना तो सीख लिया, आप सुन्नत किस तरीके से पढ़ें। हालांकि सुन्नत पहले पढ़ना था, तो सुन्नत कुछ इस तरीके से पढ़ना है। पहले तो आप नियत करेंगे। नियत करने का तरीका भी सेम रहेगा, बस आपको फ़र्ज़ की जगह सुन्नत करना है, ज़ोहर की जगह ज़ोहर ही रहेगा। जैसे नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद जिस तरीके से आपने फ़र्ज़ पढ़ा था उसी तरीके से जो आपने फ़र्ज़ में पढ़ा था वही पढ़ना है। बस फ़र्क बस इतना है कि आपने वहाँ पर तीसरी और चौथी रकात में कोई सूरत नहीं मिलाया था, लेकिन यहाँ पर आपको तीसरी और चौथी रकात में सूरत मिलानी होंगी। चारों रकात में सूरत आपको मिलाना होगा। और बाकी चीज़ें जो थी जो आपने फ़र्ज़ में पढ़ा, तस्बीह पढ़ा या तहियात पढ़ा, दुआए मासूरा पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, वो सब आपको इसमें पढ़ना होगा। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। तीसरे और चौथे रकात में उसमें सूरत नहीं मिलाना था, यहाँ पर सूरत मिलाना है। बस यही फ़र्क है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भूलना मत, और सब्सक्राइब बटन तो आपके हाथ में है, आप दबेंगे तभी दबेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।